हिंदू राष्ट्र इनके बाप नहीं बना सकते, तो हिंदू गांव नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट में घोटालों के बल बैठी सरकार। गुजरात का कसाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं हो रही है, भारत देश के प्रधानमंत्री की तौहीन हो रही है। पाकिस्तान बड़ा चालाक निकला, हमारे वहाँ से दशहरी ले गया और यहाँ वहाँ से जो है सूखा हुआ जो है आम भेज दिया सीमा हैदर के रूप में। किस टाइप का कि अभी टमाटर के लिए तरस ना, उसके बाद कच्चे में घूमे। 2024 की लोकसभा को अपनी हार देखकर इतना भयभीत हो गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। इनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, जिनके पूर्वज ISI के एजेंट हुआ करते थे। ईडी डायरेक्टर जो पेशेवर अपराधी का रोल अदा कर रहा है, पेशेवर किलर का रोल अदा कर रहा है, संजय मिश्रा के मार्फत जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा। कि सीमा हैदर को माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में कुछ भी संभव है। पाकिस्तान बड़ा चालाक निकला, हमारे वहाँ से दशहरी ले गया और यहाँ वहाँ से जो है सूखा हुआ जो है आम भेज दिया सीमा हैदर के रूप में। दरअसल कहानी ये है कि आज 2024 की लोकसभा को अपनी हार देखकर इतना भयभीत हो गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये आनन फानन में इनको ना विश्वास है मोहन भागवत जी के ऊपर, न JP नड्डा के ऊपर। अमित शाह और माननीय राजा बाबू को अगर विश्वास है किसी के ऊपर तो ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के ऊपर, ताकि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसे तोड़ दिया जाए। क्यों? उसके लिए ये गए सुप्रीम कोर्ट। अभी जो न्यूज़ आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ये 15 अक्टूबर तक कार्यकाल उनका बढ़ाने, 15 अक्टूबर तक इन्होंने डिमांड किया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर तक इनको दे दिया। तो अब ये लगता है कि ईडी डायरेक्टर जो पेशेवर अपराधी का रोल अदा कर रहा है, पेशेवर किलर का रोल अदा कर रहा है, संजय मिश्रा के मार्फत जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ करके वहाँ पे ऑपरेशन लोटस चला करके महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, यहाँ कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई खरीद फरोख्त करके। आप जानते हैं ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जो मार्केट में चर्चा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में जो चर्चा है, इन्होंने भाजपा से 100 करोड़ लिया था बिकने के लिए और एक राज्यसभा प्लस मंत्री पद। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिंधिया परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी करता था, उस ब्लड में गद्दारी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मणिपुर की जो घटना है पूरे विश्व में चर्चा हो सकती है, यूएनओ में हो रही है, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हो रही है, लेकिन भारत में चर्चा नहीं हो सकती। गोधरा कांड के आरोपी को सीधे बरी कर दिया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और मणिपुर की दशा, मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पंडित राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोला था, कहा था ये 20,000 करोड़ किसके हैं। हाई कोर्ट भी पूछ रहा है कि PM केयर फंड, कहा इससे RTI से जानकारी नहीं मांगनी चाहिए। भाई जो साहब सरकार ये नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू फाउंडेशन केयर फंड रख दिए होते तो प्राइवेट से RTI नहीं मांगी जा सकती है, लेकिन जब सरकारी संस्थाओं से आप चंदा ले रहे हैं तो आप RTI के दायरे में आते हैं। भाई कोई भी सरकारी संस्थान चंदा प्राइवेट फर्म को नहीं देता है। आप बताइए कि जितनी भी सरकारें गिराई गई हैं, चाहे वो कर्नाटक की रही हो, महाराष्ट्र की रही हो,
और यहाँ की रही हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत पहले कहा कि इस देश में जो नोटबंदी का खेल हुआ है ये संगठित लूट है और ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। जो समझ लीजिए कि आरएसएस वाले और बीजेपी मिल करके वहाँ पे दंगे फसाद करवाए हैं, अब पूरे देश में दंगे फसादी करवाएंगे। इसीलिए ईडी डायरेक्टर को, चाहे वो शरद पवार जी हों, तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव हों, स्टैलियन हों या जितने भी इस इंडिया घटक दल के नेता हैं, मुख्य नेताओं को टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि अडानी के पीछे ईडीआई जालिम नहीं लगेगा। सरकार है, आज तुम कुर्सी पे हो, कल कोई दूसरी आएगा और जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब इस देश की जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना रखी है। कब धमकी दे रहे हैं? तो कहते हैं इंडिया का नाम तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा जा रहा है, इंडिया मुजाहिदीन से जोड़ा जा रहा है, तमाम चीज़ों से जोड़ा जा रहा है इंडिया। जिनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, इधर देखते, जिनके पूर्वज आईएसआई के एजेंट हुआ करते थे, जो जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन करके सरकार सिंध प्रांत में बना मंत्री रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बच्चों को तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देगा, चूँकि उनके आकाओं का था। इंडियन मुजाहिदीन, चूँकि जिन्ना के साथ इन लोगों का संबंध था, तो उनको वहाँ दिखाई देगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और या राजीव गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या पंडित नरसिम्हा राव, जो सरकारें रही हैं उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ। इस तरह से भेदभाव नहीं किए थे कभी। मोदी जी कह रहे हैं कि कुकर्म को छिपाने के लिए कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखा है। अच्छा, इनके कुकर्म मणिपुर में दिखाई दे रहे हैं, विश्व देख रहा है, द टेलीग्राफ इनको लिख रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फ्रांस का अखबार लिख रहा है कि गुजरात का कसाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं हो रही है, भारत देश के प्रधानमंत्री की तौहीन हो रही है। भारत देश की इज्जत को तार तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि डंका बज रहा है। हाँ, इतना डंका बज रहा है कि मणिपुर में इन्हीं के 3 बार के विधायक कोमा में हैं। चतुर्वेदी जी, पीएम मोदी कह रहे हैं कि तीसरा जो कार्यकाल होगा उसमें जो भारतीय जनता का सपना पूरा होगा। अब किस टाइप का कि अभी टमाटर के लिए तरस ना, उसके बाद कच्चे में घूमे, इस टाइप का सपना साकार होगा। अडानी अंबानी के हवाले देश को रख देंगे, अडानी अंबानी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे, वही सपना साकार होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र घोषित का सपना, मतलब हिंदू राष्ट्र इनके बाप नहीं बना सकते, तो हिंदू गांव नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट में घोटालों के बल बैठी सरकार, जो ईडी डायरेक्टर के सहारे सरकार चला रहा हो, अब विपक्षी नेताओं को धमका रहा हो, उससे हिंदुस्तान का भला चाहते को हो जाएगा। यहाँ से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसानों की समस्या दूर हो जाएगी, मणिपुर की समस्या दूर हो जाएगी, देश की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो चाइना का नाम लेने में भी एकदम पतलूमगिरी कर ले रहा हो, जिसको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर ना दिखाई दे रहा हो, वैसे विद्वान नेता से आप जो है वफा की उम्मीद कर रहे हैं। गलतफहमी के शिकार हैं आप लोग। पीएम मोदी तो घोषित कर चुके हैं कि तीसरी बार वही बनेंगे। क्यों? विपक्ष छल्ले। अरे तो इमरजेंसी लगा देना, 5 साल और रहे। मानो गृह युद्ध के मुहाने पर सीरिया, श्रीलंका, युगांडा, अफगानिस्तान बनाने तुले हो तो बनाओ, लगाओ इमरजेंसी। जनता वोट देती है उनको, जनता इस बार वोट देगी, इतना बढ़िया देगी। ये बताओ, किसान मजबूर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर टहल रहा है, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं बच पा रही है। आप बताइए, इस देश के शिक्षण संस्थान नष्ट हो रहे हैं,
ओटवा कौन दे रहा है? आएंगे तो मोदी। कैसे आएंगे मोदी? डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? आपके घर में बज रहा होगा। अरे भाई आप बताएं, एक किसी महिला का जो पति है कुरूप था, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई महिला मोहल्ले की पसंद नहीं करती थी, तो आके घर में कहता था सजनी हम हूँ राजकुमार। समझ रहे हैं? वही हाल हमारे देश के पीएम की है। अनपढ़ जाहिल है।